हाय दोस्तों, हम आज वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। यानी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम बता रहे हैं ये अभी कि किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। मान लिया जाए कि कोई संख्या 25 है, चाहे कोई संख्या 50 है। लो 100 ले लेते हैं। 25, 50 और 3 संख्याएं लिए और ये संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये संख्याओं को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 5 से लगाएंगे, 5 गुना 5, यानी लिखेंगे कि 25 बराबर जो होगा 5 गुना 5 जो होगा, यही 5 गुना 5 ये 25 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। यानी गुना कर को छोड़ देना है, बस उसको गुना नहीं करना है, ऐसे लिख के छोड़ देना है। तो 50 है तो इसको लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप क्या होगा। तो 50 को लगाएंगे 2 से तो 25 दूनी 50, फिर लगाएंगे 5 से तब 5 दूना 5 बचे 25। इसको लिखेंगे कि 50 बराबर जो होगा 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 गुना 5 के पावर 2, यही 50 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। यानी 100 को निकालने के लिए कहे तो 100 को लेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 में 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर लगाएंगे 5 से तो 5 बचे 25। यानी हम इसको 100 को लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, यही 100 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। यानी किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो इसी प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि उसको एलसीएम निकाल कर और गुणा के रूप में लिख करके छोड़ दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी ये जो संख्याओं दिया गया है सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और उसके रूप में लिख करके ही छोड़ देना है, बस। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि 140 है, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसलिए 140 का एलसीएम निकालेंगे कि 140 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता है कि जिस संख्याओं के अंत में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, वो 2 से विभाज्य होता है। इसलिए 140 के अंत में 0 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं कि यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, 40, यहाँ पर लिखेंगे 35 दूनी 70, और यहाँ पर लिखेंगे ये भी 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में इस सब संख्याओं में से कोई नहीं है। इसके वजह से ये 3 से लगा कर देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तब 5 सते 35, यहाँ पर लिखेंगे कि 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। थोड़ा सा इसको घात के रूप में व्यक्त कर देना है। ये 2 यानी 2 की पावर 2 गुना 5 और गुना 7, यही है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। सभी संख्याओं को इसी तरह से करना है। अब लेते हैं 156 जो दिया हुआ है, नंबर 2 दिया है कि 156 है, तो 156 को लगाएंगे 2 से, तब 2 से लगाएंगे तब 2 सते 14 और 2 8 16, यहाँ लगा देंगे 2 से, फिर लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18, फिर लगा देंगे यहाँ पे 3 से, तो 13 तिया 39। यानी इसको इस तरह से लिख देंगे कि 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, और इसको घात के रूप में लिख देंगे कि 2 गो था इसलिए 2 के पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 एक तो था इसलिए केवल 3, और यहाँ पर लिख देंगे 13। यही है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। इसी तरह से संख्या 3 को लेंगे कि 3825 है, तो इसमें ये देखेंगे कि इसके अंत में 5 है, यानी ये 2 से नहीं कटने वाला। ये तो चाहे तो 3 से कटेगा या चाहे तो 5 से कटेगा, इसलिए 3 से लगा के देखते हैं कि 3 से लगाएंगे तब 3 एकम 3 इकाई 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से काट के देखेंगे कि 3 चौ 12
3 दूनी 6 और फिर 3 बचे 15, फिर 3 से काट के देखेंगे, 3 इकाई तीनों, 3 चौ 12 और 5 यानी 3 से नहीं कटने वाला है, इसलिए यह 5 से लगा के देखेंगे। 5 8 40 और 5 पचे 25, फिर लगा कर देखेंगे कैसे 5 से, तो 17 पचे 85 आ जाता है। यानी हम लिखेंगे कि 3825 बराबर होगा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2, क्यों? क्योंकि 3 के ठो था, 2 ठो था, इसलिए 5 के पावर 2 और गुना लिखेंगे 17। अब इसी तरह से संख्या 3 4 को लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5005 दिया हुआ है। ये 5005 को लगाते हैं 5 से, 5 से लगाते हैं। तो जब 5 से लगाएंगे ये 5005 को, तो एक बार में ये 0 फिर एक बार में। अगर किसी को लगाने में दिक्कत है तो ये 5 से ये 5005 में भाग देंगे और भाग दे के देखेंगे कि एक बार में 5 लगाएंगे तो कटकुट हो जाएगा। 0 यहाँ उतारेंगे, नहीं लगेगा तो यहाँ भी 0 उतारेंगे, फिर 0 यहाँ उतारेंगे, नहीं लगेगा तो फिर यहाँ भी 0 उतारेंगे, फिर 5 उतारें तो एक बार में लग जाता है कटकुट। तो इसी संख्या को यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि ये कैसे कटेगा, तो ये कटेगा 7 से। अब 7 से भागा दे के देख लेते हैं। तो 7 से जब भागा देंगे 1001 में, तो 1001 में जब 7 से भागा देंगे तो 7 इकाई 7 हो, 3 बचा, 7 चौ 28, 2 बचा। अब ये एक बार उतार देंगे तो 7 या 21 यानी कट गया, तो 143 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये कि ये में ये 11 मरतबा लगा देते हैं। जब 11 मरतबा लगा देंगे तो 11 एका 11 और बच गया 3, और नहीं समझ में आए तो 11 से 143 में भाग दे देंगे। तो जब 11 से 43 में भाग देंगे तो एक मरतबा लगाएंगे तो ये 3 बचेगा, ये 33 हो गया। 11 या 33 लिख देंगे यहाँ पे। तो जब 11 से लगाएंगे तो 13 आएगा, यानी ये 5005 को लिखेंगे कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप यही है। इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप यही है, यानी गुना के रूप में लिख करके और घात के रूप में लिख करके छोड़ देंगे। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। अगला दिया हुआ है कि 74, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जिस तरह से ई लोक संख्याओं के किए। तो ये 1774 में 17 से भाग देकर देखते हैं कि 1774 में 17 से जब भाग देते हैं तो कितना आता है। तो 17 से लगाएंगे तो 17 चौके 68 लगाएंगे यहाँ पे तो 68 आएगा। अब घटाएंगे यहाँ पे से 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो कैंसिल हो गया, 62 बचा। 17 तिया 51 और 17 तिया जब 51 आया तो इसमें घटाएंगे तो 1 बचा और 17 सत्ते 119 आता है। कटकुट यहाँ पर 17 से जब लगाते हैं तो 437 आता है। अब 437 को भी ला कर देखते हैं। जब 437 को 19 से भागा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। भागा देते हैं 19 से भागा देते हैं तो 19 दूनी 38, घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये कटकुट हो जाएगा। 19 तिया 57, जब इसमें 19 से भागा देते हैं तो ये 23 आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको लगाते हैं तो इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब सरल हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे कि 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यानी यही इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। तो आप लोग देख लिए कि किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप कैसे होता है। यानी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप में लिखना है तो उस संख्या को एलसीएम निकाल करके जो संख्या आता है उस संख्या को गुना के रूप में लिख करके छोड़ दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप।